Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by Romanian Agency for Investment and Foreign Trade in collaboration with Ministry of Education in Romania. रोमानिया के जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है फॉर बैचलर्स मास्टर्स एंड पीएचडी। इन स्कॉलरशिप्स में जो है ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है और ना किसी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत है। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो और इस वीडियो में फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब स्कॉलरशिप की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो इसके लिए जो है हम आ जाएंगे इस पेज पे। इस पेज का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप जो है तमाम इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप के हवाले से देख सकते हो। अब ये स्कॉलरशिप जो है बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है और इसके अलावा जो है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आप अगर किसी भी डिग्री लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम जो है वो फ़ील्ड्स की बात करें कि किन फ़ील्ड्स वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आपके पास जो है ये 4 फ़ील्ड इस तरह के हैं कि इन फ़ील्ड्स में से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप जो है इन फ़ील्ड्स में से ही किसी फ़ील्ड को चूज़ करिएगा। उसके अलावा अगर हम लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो आपके पास जो है वो आपको 1 ईयर का जो है वो या 6 मंथ का प्रिपरेटरी जो है वो ईयर दिया जाएगा, जिसमें आप जो है रोमानियन लैंग्वेज लर्न करोगे और उसके बाद जो है आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करोगे। उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको फ्री एग्जामिशंस मिलेगा। उसके अलावा जो है आपकी ट्यूशन फ़ी इसमें कंप्लीट कवर होगी। उसके अलावा जो है आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो ये आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप बन जाता है। उसके अलावा इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन भी दी जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस भी दी जाएगी और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप में आपकी तकरीबन तमाम जो है वो एक्सपेंसेस आपका रोमानिया में कवर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं और वो इसकी जो है वो एप्लीकेशंस की अगर हम डेट्स की बात करें तो अप्रैल 1 जैसे के एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन हो गए हैं और इसके अगर डेडलाइन की बात करें तो मई 15 जो है आपके लिए लास्ट डेट है। तो मई 15 से पहले पहले या मई 15 को ही आपने जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको अभी बताऊँगा और जो आपने फिल भी करने हैं वो सारे आपने जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं। उसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप किन से लोगे, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप या तो जो है इस एरिस के इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेटिव जो आपके कंट्री में होंगे उनसे भी आप ले सकते हो, या आप गूगल पे देख लो कि आपके कंट्री में जो है एरिस रोमानिया का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है या नहीं। तो अगर मौजूद है तो आप उनसे जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लोगे। उसके अलावा जो है आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी ले सकते हो। उसके अलावा जो है आप के पास अगर आपकी कंट्री में कोई रिकग्नाइज्ड इकोनॉमिक एंटिटीज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एरिस के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हो। उसके अलावा जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो प्रमोट करते हैं रोमानिया और पाकिस्तान या फिर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप उनसे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो आप सिंपली जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इनमें से किसी से भी ले सकते हो। अब अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपने क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप जो है पाकिस्तान में जो रोमानिया की एम्बेसी है आप उनको ईमेल कर दो। आप गूगल पे रोमानिया की एम्बेसी सर्च करो, आपके पास जो है वो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसको आप ईमेल करो कि मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो आपको जो है मज़ीद गाइड कर देंगे कि आपके कंट्री में जो है वो कैसे आपने कहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके जो है वो एकेडमिक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके पास अलग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि आपने इन 4 में से किसी से भी लेना है। तो आपने सिंपली जो है वो अपने कंट्री में अपने रोमानियन एम्बेसी को जो है ईमेल कर देना है। उसके अलावा जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके अलावा जो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी आपने जो है इसमें अटैच करने हैं, जिसमें आपका जो है वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ आ जाएगी। उसके अलावा डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा और उसके अलावा आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, पासपोर्ट वगैरह। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, सीवी और फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने सेंड करने हैं इस ईमेल एड्रेस पे। उसके अलावा जो है आपको अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करूँ तो आपके पास जो है मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेंशन की है। ये रोमानिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से कोई सी भी सेलेक्ट कर लो। उसके अलावा अगर हम सिलेक्शन की और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है सारे डेट्स और डिटेल मेंशन है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप आ जाओगे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जो है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फ़िल करके उनको सेंड करने हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास जो फ़ॉर्म के नेम्स मेंशन थे एनेक्स ए वगैरह, तो वो फ़ॉर्म्स आपके पास यहाँ पे तीनों फ़ॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल है, डिक्लेरेशन का भी और मज़ीद 2 फ़ॉर्म्स भी। तो ये आपने जो है वो फ़िल करने हैं अपने मज़ीद डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ जो आपने सेंड करने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम एनेक्स ए की बात करें, तो एनेक्स ए में आपके पास जो है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले जो है आपसे पूछा गया है कि आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप जो है पोस्ट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप जिस भी डिग्री लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे 2 यूनिवर्सिटीज़ के नेम पूछे गए हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नेम लिख लोगे कि ये 2 यूनिवर्सिटी मेरी चॉइस की यूनिवर्सिटी है और मैं इनमें अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप उनकी सिटी लिखोगे, फिर नेम लिखोगे, फिर जो है उसकी फैकल्टी लिखोगे और फिर यहाँ पे उसका प्रोग्राम आप लिखोगे कि इन 2 यूनिवर्सिटी में मैं इन प्रोग्राम्स में पढ़ना चाहता हूँ। उसके अलावा आप आ जाओगे नीचे आपने जो है सिंपली फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपका जो है सबसे पहले लास्ट नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, उसके बाद आपकी जो है वो कंट्री और जो है प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी, उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट पर्सन में भी डिटेल सारी डाल लेनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लैंग्वेज की डिटेल भी डाल लेनी है। तो जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसकी आपने यहाँ पे लेवल चूज़ करनी है कि क्या लेवल है। उसके अलावा आपसे पूछा गया है कि आप रोमानियन लैंग्वेज की क्लासेस लेंगे, तो यहाँ पे आप येस करोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जैसे आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं उस तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आंसर कर लेने हैं। इनको आप रीड कर लो। ये आपका जो है वो मोटिवेशन लेटर टाइप में जिस तरह आप चीज़ें लिखते हो, तो यहाँ पे भी आपने वो चीज़ें लिख लेनी है क्वेश्चन के आंसर्स में। उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे मज़ीद आपने सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं और डेट लिख लेनी है, और इसको सिंपली जो है आपने अपने पास जो है वो सेव कर लेना है फिल करके, और फिर आपने उस ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है जिसका मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं उसमें आपके पास एनेक्स 2 भी है। एनेक्स 2 के लिए आपके पास यहाँ पे फंडिंग रिक्वेस्ट है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इस तरह से फंडिंग रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसको आपने सिंपली फिल कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने कंट्री लिखना है, उसके बाद जो है आपने डेट लिखना है, उसके बाद आपने जो है अपने पेरेंट्स का नेम लिख लेना है, अपना जेंडर चूज़ करना है, उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, उसके बाद सिटीजनशिप और नेशनलिटी के लिखना है, उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल आपने डालनी है सारी, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एड्रेस सारी डाल लेनी है। तो ये आपके पास जो है फंडिंग रिक्वेस्ट का फॉर्म भी फिल हो जाएगा। वो फिल करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन का फॉर्म है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिक्लेरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्म भी फिल कर लोगे। ये भी आपके पास सिंपल फॉर्म है। आपने सिंपली यहाँ पे नेम्स वगैरह वो सारे लिख के इसको नीचे सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। इसमें आपके पास जो इंग्लिश में लिखे हैं वो आप फिल कर लो। ये फिल करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल भी है, तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर लोगे, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। पीछे जो है वेबसाइट में मेंशन है। उसके बाद आपके पास ऑर्डर है, तो ये भी आपके पास जो है वो डिटेल है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ाइल है, तो एप्लीकेशन फ़ाइल में आपके पास तमाम लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। तो इस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लोगे। ये डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करोगे। जब आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करोगे तो आपके पास तमाम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने उस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं जो मैंने आपको वेबसाइट पे बताया है। तो आपके पास यहाँ पे तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो आपके पास यहाँ पे सारी डिटेल्स है कि आपने किन से लेना है। रोमानियन लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे मज़ीद वो फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि आपने कैसे फिल करने हैं। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये भी आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपके मज़ीद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक जो के होते हैं डिप्लोमा डिग्रीज़ और आपके सर्टिफिकेट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट, तो वो सारे भी आपने इसमें अटैच करने हैं। उसके साथ साथ आपके पास डिक्लेरेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है, वो भी आपने सबमिट करना है। उसके बाद जब आपके पास जो मज़ीद डिटेल्स हैं पासपोर्ट वगैरह की, उसके बाद आपके पास मज़ीद आइडेंटिटी कार्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, सीवी है। उसके साथ साथ जो है आप अपना पिक्चर और मोटिवेशन लेटर वगैरह भी लिख के वो भी सबमिट कर दोगे। ये आपने कहाँ सबमिट करना है, ये आपने वहीं पे सबमिट करना है जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस बताया है। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।